में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया का सामान्य अर्थ होता है कार्य करना, यानी किसी भी कार्य को करना क्रिया का सामान्य अर्थ होता है। ठीक है, तो ये करना इसी के आधार पर, यानी क्रिया के आधार पर ही हमें कर्ता, कर्म, ठीक है, की स्थिति का पता चलता है कि कर्ता के साथ हमें कर्ता क्या कार्य कर रहा है या वो किस कार्य को कर रहा है। कर्म क्या होता है, कोई कार्य जो कर रहा है उसका नाम क्या होता है, कर्म होता है। तो कर्ता, कर्म आदि की स्थिति का पता क्रिया के आधार पर ही लगता है। ठीक है, जो हमारा जो क्रिया है वो मुख्य रूप से हम कहेंगे कि कहाँ से आई है, संस्कृत भाषा से आई है। जो संस्कृत भाषा में, क्योंकि हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा में जो धातु रूप होते हैं, ठीक है, धातु रूप होते हैं वो ही क्या होते हैं, यहाँ पर क्रिया बनते हैं। यानी जो धातु रूप होते हैं उनमें अगर ना लगा दिया जाए तो यहाँ पर हिंदी में क्रिया बन जाती है, क्रियापद बन जाते हैं। जैसे धातु है पट, ठीक है, पट या पढ़, इसको पढ़, क्योंकि हिंदी में इसका जो विकृत रूप है वो क्या है, पढ़। तो पढ़ में ना लगा दिया तो क्या बन गया, पढ़ना। ठीक है, चल, चल में ना लगाया तो क्या बना, चलना। यानी कि जो धातु रूप होते हैं उनसे ही क्या बनती है, क्रियापद बनते हैं। तो हम इसकी जो परिभाषा देते हैं वो कहते हैं जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, क्रियापद कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि वो शब्द जिनसे हमें किसी भी कार्य के करने या होने का पता चलता है वो यहाँ पर क्रिया कहलाती है। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेदों की। ठीक है, जो क्रिया के भेद होते हैं वो मुख्य रूप से 3 आधारों पर किए जाते हैं। पहले होते हैं कर्म के आधार पर, दूसरा होता है संरचना के आधार पर, और तीसरा होता है काल के आधार पर। यानी कि 3 आधारों पर, यानी 3 जो मुख्य आधार है वो क्रिया को भेद करने के या क्रिया को अलग तरीका बताने के कि किस तरह की क्रिया हो रही है, किस तरह से कार्य हो रहा है। तो इसको 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर और तीसरा है काल के आधार पर। तो जो कर्म के आधार पर, कर्म होता है ना, कि कर्म क्या होता है, किसी भी कार्य को जिस पर, मतलब हम कह सकते हैं कि उस पर, कर्म पर ही क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य का अगर कोई नाम है, कर्म क्या होगा, मुख्य रूप से आप ये समझ लो, उस कार्य का नाम जहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस आधार पर हम उसके भेद करते हैं 2। जैसे इसके 2 भेद है कर्म के आधार पर, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो जो सकर्मक क्रिया होती है, तो सकर्मक जो क्रिया है उसमें कर्म प्रमुख होता है, यानी कर्म होना चाहिए, यानी किसी कार्य के करने का पता चलता है। कार्य का मतलब कार्य का नाम होता है, कोई भी कार्य आप कर रहे हो उस कर्म का, कर्म क्या होता है, कर्म होता है, जो कार्य आप कर रहे हो उसका नाम कर्म होता है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया के इसी आधार पर 2 भेद किए गए हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया
और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया, यानी कि जहाँ पर केवल कर्म एक ही होता है तो वो कौन सी होती है? एक कर्मक क्रिया। जैसे राम खाना खा रहा है, ठीक है। तो इसमें कर्म क्या है? खाना, और खा रहा क्रिया होती है, ठीक है। खा रहा क्या हो गया? क्रिया हो गई, और खाना क्या हो गया? कर्म। यानी आपने क्या काम किया है बताया ना, काम का नाम बताना पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में देखो, सिंपल भाषा में देखो तो आपको ये बताना पड़ता है कि आप जैसे खा रहे हो तो क्या खा रहे हो? खाना खा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। अब जहाँ पर एक ही कर्म, एक बार में एक ही बात का पता चल रहा है कि वो खाना खा रहा है, तो वो एक कर्मक क्रिया होती है। इसी जगह अगर कहीं पर दो कर्म यानी दो चीजें पता चले कि इसमें दो कार्य हो रहे हैं, है ना। तो जैसे अध्यापक छात्र को कंप्यूटर सिखा रहा है, तो यहाँ पर कर्म दो हो गए, क्रिया तो एक ही है, सिखाना, है ना, लेकिन कर्म दो हो गए। एक तो छात्र, है ना, क्योंकि छात्र को, किसको? छात्र को, और कंप्यूटर क्या सिखा रहा है? कंप्यूटर सिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि जब किसी भी क्रिया में क्या का जवाब मिलता है, सिंपल आप देखना कि क्रिया के साथ क्या का उत्तर मिलता है, तो वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। राम क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। अध्यापक किसको पढ़ा रहा है? यानी क्या या किसको, है ना, छात्र को पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? कंप्यूटर पढ़ा रहा है। तो क्या किसको का जवाब मिलना चाहिए क्रिया के साथ, तो वहां पर क्या हो जाता है? सकर्मक क्रिया होती है। अब एक दूसरी क्रिया होती है इस आधार पर, वो होती है कर्म के आधार में अकर्मक क्रिया, यानी कि यहाँ पर कोई कर्म नहीं होता है, यानी किसी कार्य का तो पता चलता है लेकिन कार्य क्या हो रहा है इसका पता नहीं चलता है, तो वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जैसे सीता हंसती है। अब यहाँ पर हंसती है, क्या हंसती है? हंसती तो कोई मतलब हंसती के साथ आप कुछ बता नहीं सकते कि हंसती क्या है, तो यहाँ पर सीता हंसती है, ठीक है। राम सोता है, तो यहाँ पर सोता है के साथ क्या सोता है? यानी कोई कर्म नहीं है जिस पर इस क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो जहाँ पर क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है वो अकर्मक क्रिया होती है, यानी जहाँ पर कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है, जहाँ पर कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। एक कर्म हो तो यानी एक ही कार्य एक साथ हो, ऐसे कह सकते हैं एक ही चीज पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का, तो वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है। और जहाँ पर दो चीजों पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जैसे अपन ने देखा था छात्र पर और कंप्यूटर दोनों पर सीखने का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर सिखाया जा रहा है और छात्र सीख रहा है, यानी क्रिया दोनों के साथ हो रही है, दोनों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर द्विक्रमक क्रिया होती है। तो ये तो हो गया कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार।